हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सीजी जॉब एजुकेशन। दोस्तों, आप बहुत सारे साथियों की मांग थी कि सर सी टेट का जो एग्ज़ाम होना है तो उनका जो सिलेबस है हिंदी में प्रोवाइड कराएं। बहुत सारे साथी ये बार बार हमसे कमेंट में पूछ रहे थे दोस्तों कि सर सी टेट का जो सिलेबस है उसको हिंदी में बताएं प्लीज़। तो हम उन्हीं की मांग के अनुरूप सी टेट का जो सिलेबस है हिंदी में बताने वाले हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, अभी सीजी टेट का परीक्षा छत्तीसगढ़ द्वारा ली गई है, व्यापम द्वारा। तो बहुत सारे जो साथी है टेट की परीक्षा में पास नहीं हो पा रहे हैं, तो उनके सामने बहुत ही अच्छा अवसर आने वाला है सी टेट की परीक्षा। तो उसी का जो सिलेबस है हम हिंदी में बताने वाले हैं। बिल्कुल देर न करते हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, बात करें हम कक्षा पहली से 5वीं तक की, ठीक है, अर्थात 1 to 5, ठीक है, पहली से प्राइमरी तक पेपर 1 जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। तो इसका जो सिलेबस की हम बात करें तो सबसे पहले आपका आता है दोस्तों बाल विकास, है ना, सीडीपी जिसे बोलते हैं, बाल विकास और शिक्षण शास्त्र। तो बाल विकास में क्या क्या आपको पढ़ना पड़ेगा। देखिए, बाल विकास प्राथमिक विद्यालय के बाल के संबंध में विकास की अवधारणा, उसका संबंध, विकास का सिद्धांत, आनुवंशिकता, पर्यावरण का प्रभाव, समाजीकरण, पियाजे कोहलबर्ग वाइगोत्सुकी, बाल केंद्रित प्रगतिशील शिक्षा, बौद्धिकता का निर्माण, बहुआयामी बौद्धिकता, भाषा और चिंतन, समाज निर्माण में लिंग, शिक्षार्थियों में भेद, लिंग भेद से जुड़े जो प्रश्न है आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। इसके अलावा ख में आप पढ़ेंगे समावेशी शिक्षा की अवधारणा, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समझना, ग में अधिगम और अध्यापन से जुड़े प्रश्न पर आपको कहना चाहिए टॉपिक डिस्कस करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा देखिए, ये तो हुआ दोस्तों आपका बाल विकास के प्रश्न जो कि 30 अंक का पूछा जाएगा। हम सिलेबस हिंदी में बता रहे हैं, CTET का सिलेबस, ठीक है। तो इसके बाद आता है आपका लैंग्वेज 1, ठीक है, लैंग्वेज 1 जिसमें आपको हिंदी भाषा का चयन करना है, ठीक है। तो हिंदी भाषा लैंग्वेज 1 में आपको चयन करना है। तो इसमें आपका क्या क्या पूछा जाएगा दोस्तों। देखिए, भाषा क में, इसमें देखिए क में है भाषा बोध गम्यता से जुड़े, जिसमें आपको दोस्तों अपठित अनुच्छेद को पढ़ना, अनसीन पैसेज, गद्य और पद्य के 2 जो अनसीन पैसेजेस आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। ये जो प्रश्न है आपका 15 अंकों का होता है दोस्तों, आप सभी जान रहे हैं। इसके अलावा ख वाला जो खंड है भाषा विकास और अध्यापन कला, यह भी आपका 15 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें अधिगम और अर्जन, भाषा अध्यापन के सिद्धांत, सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा के कार्य, ये तमाम, अर्थात दोस्तों ये जो 9 टॉपिक है इसको भी आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। ये आपका हो जाएगा हिंदी में, जो कि लैंग्वेज फर्स्ट के अंतर्गत आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद में आपका आता है दोस्तों, देखिए दिखाई दे रहा होगा L2, ठीक है, L2। देखिए L1 में आपने क्या चयन किया, हिंदी विषय, अर्थात भाषा, पहली भाषा आपने हिंदी चयन किया। L2 में बहुत सारे साथी इंग्लिश लेते हैं, अर्थात ये जो L2 है द्वितीय भाषा है दोस्तों, ठीक है। द्वितीय भाषा में आप 22 भाषा में से कोई भी भाषा का चयन कर सकते हैं, कोई एक भाषा जिसमें आपका हिंदी विषय रहेगा, साथ ही साथ आपका बहुत सारे तेलुगु, मराठी, बंगाली, बहुत सारी जो लैंग्वेज हैं उनमें से आप किसी एक भाषा का चयन कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, हम ज़्यादातर इंग्लिश लैंग्वेज का चयन करते हैं सेकेंड लैंग्वेज के रूप में, लेकिन हमारा जो छत्तीसगढ़ राज्य में सेकंड लैंग्वेज क्या है दोस्तों, आपका हिंदी है, ठीक है। अर्थात फर्स्ट लैंग्वेज सीजी है, छत्तीसगढ़ी, एक तो छत्तीसगढ़ी जानते हैं और दूसरा हिंदी जानते हैं, ठीक है। इसलिए जब बात आती है इंग्लिश विषय की, ठीक है दोस्तों, इंग्लिश विषय की जब बात आती है तो हमारा पल्ला नहीं पड़ पाता, ठीक है। तो यदि आप चाहें इंग्लिश में, यदि आपको अच्छे कमांड स्थापित करना है तो आप इंग्लिश के नोट्स भी हमसे खरीद पाएंगे। ये हम 50 रुपए में दे रहे हैं अगर आप चाहें, ठीक है। या यदि आप सेकंड में, जैसे भाषा द्वितीय में, यदि आप इंग्लिश के बजाय, ठीक है, इंग्लिश न लेकर के आपके पास 22 अदर जो लैंग्वेज है वह भी ऑप्शन में रहेगा। तो दोस्तों आप चाहें तो इसके जगह, अर्थात आप चाहें
तो इंग्लिश के जगह पर क्या ले सकते हैं, संस्कृत सब्जेक्ट का चयन कर सकते हैं। ठीक है, ये संस्कृत क्या होता है आपका, हिंदी की तरह होता है। ठीक है, तो हिंदी की तरह संस्कृत होता है, अर्थात कुछ भी चीजें जो आप हिंदी में पढ़ते हैं लगभग संस्कृत से मिलता जुलता रहता है, तो आप आसानी से उसमें ज्यादा नंबर अर्जित कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों आप देखेंगे 90% जो लोग हैं सीटेट की परीक्षा उत्तीर्ण होती है उसमें संस्कृत विषय लेकर ही 90% लोग सीटेट की परीक्षा पास करती है। मेरा खुद का अनुभव इसलिए है दोस्तों, क्योंकि मैंने 2-3 मेरे जो फ्रेंड्स हैं उनको मैंने सजेस्ट किया था इंग्लिश की जगह में संस्कृत लेने को, वो आज संस्कृत लेकर के अच्छे अंकों से सीटेट की परीक्षा उत्तीर्ण हो गए हैं। जो कि टेट की परीक्षा में पास नहीं हो पा रहे थे, उन्होंने सीटेट का एग्जाम काफी अच्छे से क्लियर कर लिया है। तो आप इंग्लिश की जगह में लैंग्वेज दूसरा में अर्थात सेकेंड लैंग्वेज में संस्कृत ले सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार हुआ आपका बाल विकास, हिंदी और ये इंग्लिश या संस्कृत विषय। उसके बाद आपका आता है दोस्तों, देखिए मैथ्स। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट आता है आपका गणित का। तो गणित विषय आप यहां से ले सकते हैं। इसमें आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, ज्यामिति, आकार, स्थानिक समझ, आसपास में विद्यमान ठोस पदार्थ, संख्याएं, जोड़ना घटाना, गुणा भाग, विभाजन, मापन, भार, समय, ये सब चीजें आपको गणित विषय के अंतर्गत पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आपका आता है शिक्षण शास्त्र में अध्यापन कला से संबंधित गणित, चिंतन की प्रकृति, बालक के चिंतन, पाठचर्या, गणित का स्थान, गणित की भाषा, सामुदायिक गणित, औपचारिक अनौपचारिक पद्धतियों के माध्यम से मूल्यांकन, शिक्षण की समस्याएं, त्रुटि विश्लेषण, नैदानिक और उपचारात्मक शिक्षक से जुड़े आपको गणित विषय में अध्ययन करना होगा सीटेट में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में आता है पर्यावरण अध्ययन। ठीक है, तो पर्यावरण अध्ययन में आपको परिवार और मित्र से जुड़ी, इसमें दोस्तों आपका देखिए संबंध, कार्य और खेल, पशु, पौधे, इसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा भोजन, आश्रय, पानी, भ्रमण, ये जो बनाते हैं वो करते हैं। ठीक है, ये चीजें जो हम बनाते और करते हैं। ठीक है, इन सब चीजों के बारे में आपको पर्यावरण में पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा पर्यावरण में शिक्षण शास्त्र भी आपको पढ़ना पड़ेगा, जो कि शिक्षण शास्त्र 15 नंबर का होता है ना। तो इसमें आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, देखिए ईवीएस के अंतर्गत आपकी इनकी अवधारणा पढ़ेंगे, प्रवृत्ति पढ़ेंगे, साथ ही साथ महत्व होना है ईवीएस का एकीकरण, आपका पर्यावरण अध्ययन और पर्यावरण शिक्षा में अंतर, अधिगम का सिद्धांत, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में पर्यावरण के साथ उसका संबंध, अवधारणा, प्रकृति, क्रियाकलाप, सीसी के बारे में। ठीक है, सीसी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के बारे में भी आप इस पर्यावरण में पढ़ेंगे। साथ ही साथ एनसीएफ 2005 है दोस्तों, पर्यावरण के परिप्रेक्ष्य में, इसके बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको पढ़ना पड़ेगा। अर्थात दोस्तों पेपर 1 जो कि प्राइमरी लेवल का रहेगा कुल 150 नंबर का होगा, 150 नंबर का होगा और 150 प्रश्नों का होगा। ये जो पूरा सिलेबस मैंने हिंदी में बताया है दोस्तों, इसका मैं जो है मेरे जो टेलीग्राम ग्रुप है दोस्तों, मैं वहां पर इसका पीडीएफ भी अपलोड कर दूंगा। आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे और अच्छे से तैयारी करके सीटेट की परीक्षा जल्दी क्लियर करें, क्योंकि छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती आपका इंतजार कर रहा है। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। जय हिंद।